कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में रुद्रेश नाम का एक वृद्ध वैद्य रहता था। रुद्रेश जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा ज्ञाता था और उसका पूरा जीवन बीमारों और असहाय लोगों के इलाज में बीतता था। वह महादेव का परम भक्त था, लेकिन उसकी पूजा का तरीका बहुत अनोखा था। वह किसी मंदिर में जाकर घंटों नहीं बैठता था, बल्कि जब भी वह किसी लाचार बीमार के लिए दवा कूटता या जड़ी बूटी पीसता, तो सिलबट्टे पर होने वाली हर चोट के साथ उसके मुख से ओम नमः शिवाय की ध्वनि निकलती थी। वह हर रोगी की सेवा को ही महादेव का साक्षात अभिषेक मानता था। वैद्यराज रुद्रेश की एक छोटी सी पोती थी, जिसका नाम गौरी था। गौरी बहुत चंचल और निष्कपट हृदय की बच्ची थी। वह रोज सुबह अपने दादाजी के साथ जंगल में सूखी लकड़ियां और औषधियां बीनने जाती थी। रुद्रेश ने गौरी को सिखाया था कि महादेव कहीं दूर नहीं रहते, वे तो हर उस वनस्पति और जीव में हैं जो दूसरों का दुख दूर करते हैं। उसी राज्य के एक भव्य और विशाल नगर में राजा रत्नसेन शासन करते थे। राजा रत्नसेन धार्मिक तो थे, परंतु उनकी धार्मिकता केवल दिखावे और बड़े बड़े उपहारों तक सीमित थी। एक बार उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा एक ऐसी अज्ञात और भयंकर बीमारी की चपेट में आ गई कि पूरे राज्य के बड़े बड़े राजवैद्य और तांत्रिक हार मान गए। राजकुमारी का शरीर दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था और उनके प्राण संकट में थे। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा, उसे आधा राज्य और मनचाहा स्वर्ण दिया जाएगा। जब ये संदेश रुद्रेश के गांव पहुंचा, तो उसने अपनी पोटली उठाए और अपनी पोती गौरी का हाथ थामकर राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचने पर अन्य राजवैद्य रुद्रेश के साधारण और धूल से सने वस्त्रों को देखकर उसका उपहास उड़ाने लगे, लेकिन राजा रत्नसेन ने हताश होकर उसे राजकुमारी के कक्ष में जाने की अनुमति दे दी। रुद्रेश ने राजकुमारी की नाड़ी देखी, अपनी आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। उसने अपनी पोटली से एक विशेष पौधे की सूखी पत्तियां निकाली और उन्हें घिसकर एक लेप तैयार किया। जैसे ही उसने वह लेप राजकुमारी के माथे पर लगाया और उनके मुख में औषधि की कुछ बूंदें डाली, राजकुमारी की सांसें स्थिर होने लगी और कुछ ही घंटों में वे पूरी तरह स्वस्थ होकर उठ बैठी। राजा रत्नसेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत सैनिकों को सोने की मोहरों से भरे बड़े बड़े थाल लाने का आदेश दिया। राजा ने रुद्रेश से कहा, हे श्रेष्ठ वैद्य, तुमने मेरी पुत्री के प्राण बचाए हैं। ये सारा धन, सोना और इस राज्य का एक बड़ा हिस्सा आज से तुम्हारा हुआ। रुद्रेश ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़े और उन थालों को छूकर पीछे हट गया। उसने कहा, महाराज, मैं इस धन का क्या करूंगा? जीवन देने वाले और ठीक करने वाले तो केवल मेरे महाकाल हैं, मैं तो केवल उनका एक माध्यम हूँ। ये जड़ी बूटियां प्रकृति की देन है, इनका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। मुझे ये धन नहीं चाहिए। राजा रत्नसेन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद यह वृद्ध और अधिक सम्मान चाहता है। राजा ने कहा, वैद्यराज, यदि तुम्हें धन नहीं चाहिए तो मांगो, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। तभी पास खड़ी छोटी सी गौरी ने राजा के सिंहासन के पीछे रखी एक साधारण धूल से सनी और पुरानी लकड़ी की खड़ाऊ पादुका देखी, जिसे कभी किसी साधु ने राजा को भेंट की थी और जिसे राजा ने बेकार समझकर एक कोने में रख दिया था। गौरी ने मासूमियत से कहा, राजा जी, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें वह पुरानी लकड़ी की खड़ाऊ दे दीजिए। हम इसे अपनी कुटिया में रखकर महादेव का रूप मानकर पूजेंगे। राजा और उनके दरबारी हंसने लगे कि कितने मूर्ख लोग हैं, सोने चांदी को छोड़कर एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा मांग रहे हैं। राजा ने तुरंत वह खड़ाऊ रुद्रेश को सौंप दी। रुद्रेश और गौरी उसे बहुत आदर से सिर पर रखकर अपनी कुटिया में लौट आए। कुटिया में आकर रुद्रेश ने उस लकड़ी की खड़ाऊ को एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित किया। गौरी रोज सुबह उठकर उस पर जंगली फूल चढ़ाती और अपनी तोतली आवाज में कहती, भोलेनाथ, आप हमारे घर आए हो, आपका स्वागत है। कुछ महीने बीत गए। राजा रत्नसेन के मन में धीरे धीरे एक नया अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा कि वे इतने बड़े राजा हैं कि उन्होंने महादेव के लिए सोने का एक नया रथ बनवाया है। वे उस रथ पर सवार होकर भव्य यात्रा निकालने की तैयारी करने लगे। वे ये भूल गए कि ईश्वर को सोने के रथ की नहीं, भक्त के प्रेम की आवश्यकता होती है। जिस दिन राजा की रथ यात्रा निकलने वाली थी, उसी रात पूरे राज्य में एक भयानक भूकंप आया। धरती इतनी तेजी से हिली कि राजमहल के बड़े बड़े खंभे ढह गए। राजा का वह सोने का रथ भी मलबे के नीचे दबकर टूट गया।
राजा रत्नसेन किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भागे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका पूरा वैभव मिट्टी में मिल रहा था। परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि जब पूरा राज्य कांप रहा था, तब रुद्रेश की उस छोटी सी कुटिया के भीतर सब कुछ बिल्कुल शांत था। वहाँ भूकंप का एक झटका भी महसूस नहीं हुआ। छोटी सी गौरी उस लकड़ी की खड़ाओं के सामने बैठी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, और उस साधारण लकड़ी के टुकड़े से एक अलौकिक, शीतल और स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था, जिसने पूरी कुटिया को एक अभेद्य कवच की तरह ढक रखा था। अगले दिन जब राजा रत्नसेन अपनी प्रजा का हाल देखने निकले, तो वे घूमते हुए रुद्रेश की कुटिया के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि आसपास के कई पेड़ गिर चुके थे, लेकिन वह कच्ची कुटिया जैसी की तैसी खड़ी थी। राजा भीतर गए और उन्होंने देखा कि जिस लकड़ी की खड़ाओं को उन्होंने तुच्छ समझकर दे दिया था, आज साक्षात महादेव और माता पार्वती उसी खड़ाओं के ऊपर सूक्ष्म ज्योति के रूप में विराजमान थे, और पूरी कुटिया दिव्य सुगंध से महक रही थी। राजा रत्नसेन का सारा राजकीय घमंड एक पल में चूर हो गया। वे समझ गए कि सोने के रथों और महलों में ईश्वर नहीं रहते, वे तो उस कुटिया में वास करते हैं जहाँ निष्कपट प्रेम और निश्चल भक्ति होती है। राजा सीधे रुद्रेश और छोटी गौरी के सामने घुटनों के बल बैठ गए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। महादेव की उस दिव्य ज्योति से वाणी गूंजी, रत्नसेन, जो मनुष्य धन और शक्ति के मद में आकर अपनों से छोटों को तुच्छ समझता है, उसका वैभव एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। रुद्रेश और गौरी की भक्ति निश्चल है, इसलिए मेरी कृपा इस कुटिया पर सदा रहेगी। राजा ने उसी दिन से अपने अहंकार का त्याग किया और अपने धन का उपयोग गरीबों के अस्पताल और अन्य क्षेत्र बनवाने में किया। रुद्रेश और गौरी हमेशा की तरह महादेव की सेवा में लीन रहे, और वह छोटी सी कुटिया पूरे राज्य के लिए सच्ची श्रद्धा और करुणा की सबसे बड़ी तीर्थ स्थली बन गई। महादेव और माता पार्वती के उस सूक्ष्म ज्योति रूप के दर्शन करने के बाद राजा रत्नसेन पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने राजसी ठाट बाट और विलासिता को त्याग कर अपना जीवन प्रजा की भलाई में लगा दिया। रुद्रेश की कुटिया अब केवल एक साधारण वैद्य की कुटिया नहीं रही थी, बल्कि वह दूर दूर से आने वाले दुखियों के लिए एक परम पवित्र धाम बन चुकी थी। गौरी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपने दादाजी से जड़ी बूटियों के ज्ञान के साथ साथ महादेव की अगाध भक्ति के संस्कार भी सीख रही थी। समय का चक्र घूमता रहा और कई वर्ष बीत गए। वृद्ध वैद्य रुद्रेश अब बहुत कमजोर हो चुके थे और उनका अंतिम समय निकट आ रहा था। एक शांत भोर में जब पक्षी चहचहा रहे थे, रुद्रेश ने गौरी का हाथ अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, इस संसार में मेरा कार्य अब पूरा हुआ। महादेव ने मुझे जो सेवा का मार्ग दिखाया था, उसे मैंने अपनी अंतिम सांस तक निभाया। अब इस लकड़ी की खड़ाओं और हमारे भोलेनाथ की सेवा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। याद रखना, जब तक तुम्हारे हृदय में करुणा जीवित है, महादेव इस कुटिया को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए रुद्रेश ने अपनी आंखें मूंद ली और उनकी आत्मा महादेव के चरणों में विलीन हो गई। दादाजी के जाने के बाद गौरी अकेली रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और उसी दिन से गांव और आसपास के बीमारों की सेवा में जुट गई। वह हर रोगी का इलाज करती और बदले में कभी कोई मूल्य नहीं मांगती थी। उसी दौरान उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ। नीलगिरी के पर्वतों के पार रहने वाले एक क्रूर और नास्तिक कबीले के सरदार कालकेतु ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। कालकेतु एक अत्यंत निर्दयी योद्धा था, जो न तो किसी राजा का सम्मान करता था और न ही किसी देव शक्ति पर विश्वास करता था। उसकी विशाल और बर्बर सेना ने राजा रत्नसेन के राज्य की सीमाओं को तोड़ दिया और गांवों को लूटते हुए आगे बढ़ने लगी। राजा रत्नसेन की सेना ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन कालकेतु की छली और क्रूर युद्ध नीति के सामने वे टिक नहीं पाए। राजा रत्नसेन स्वयं युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके सैनिक उन्हें बचाकर किसी तरह पीछे हटने पर मजबूर हो गए। कालकेतु की सेना तबाही मचाती हुई सीधे उसी गांव की ओर बढ़ने लगी जहां गौरी की कुटिया थी। गांव वाले डर के मारे अपनी जान बचाकर पहाड़ियों की तरफ भागने लगे। कुछ ग्रामीणों ने गौरी से भी कहा, गौरी, कालकेतु की सेना बहुत क्रूर है, वे किसी को जीवित नहीं छोड़ते। तुम इस कुटिया को छोड़ो और हमारे साथ चलो। लेकिन गौरी ने उस लकड़ी की खड़ाओं की ओर देखा और शांत भाव से कहा, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था कि विपत्ति के समय अपनों को छोड़कर भागना धर्म नहीं है। मेरे महादेव इस कुटिया में हैं और जो रोगी यहाँ चल नहीं सकते, उन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गौरी वहीं कुटिया के प्रांगण में बैठ गई और उस खड़ाओं के सामने एक मिट्टी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी।
कुछ ही समय में घोड़ों टापों की आवाज से पूरी धरती गूंज उठी। कालकेतु अपने हाथ में एक विशाल और भारी गदा लेकर अपनी सेना के साथ गौरी की कुटिया के सामने आकर रुका। उसने देखा कि चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन एक छोटी सी कच्ची कुटिया के बाहर एक युवती अत्यंत शांत भाव से बैठी ध्यान कर रही है। कालकेतु ने अट्टहास किया और अपने घोड़े से उतरकर कुटिया के भीतर घुस गया। उसने देखा कि कुटिया में केवल कुछ बीमार लोग लेटे हैं और बीच में एक साधारण लकड़ी की खड़ाऊ रखी है जिसके सामने दीपक जल रहा है। कालकेतु ने गर्व से कहा, लड़की, पूरा राज्य मेरी शक्ति के सामने कांप रहा है और तू यहाँ एक मामूली लकड़ी के टुकड़े के सामने सिर झुकाए बैठी है। यदि तेरे इस देवता में कोई शक्ति है तो बुला उससे। आज मैं देखना चाहता हूँ कि यह लकड़ी का टुकड़ा मेरी गदा को कैसे रोकता है। गौरी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि एक अद्भुत ईश्वरीय तेज था। उसने शांत स्वर में कहा, कालकेतु, बल का घमंड केवल विनाश की ओर ले जाता है। ये खड़ाऊ कोई साधारण लकड़ी नहीं, बल्कि मेरे महादेव की उपस्थिति का प्रतीक है। अपनी बर्बरता को यहीं रोक दो, अन्यथा महाकाल के क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कालकेतु क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तो देख अपनी इस लकड़ी का अंत। और उसने अपनी भारी गदा पूरी शक्ति से उस लकड़ी की खड़ाऊ पर दे मारी। जैसे ही कालकेतु की गदा ने उस पवित्र खड़ाऊ को छुआ, एक ऐसी भयंकर और कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई मानो साक्षात आकाश फट गया हो। कालकेतु की लोहे की मजबूत गदा एक ही पल में कांच की तरह टूटकर बिखर गई। उसी क्षण उस साधारण लकड़ी की खड़ाऊ से एक अत्यंत तीव्र नीले रंग का दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश के बीच से एक ऐसी अलौकिक और विशाल ध्वनि गूंजी जिसने पूरी सेना के दिलों को दहला दिया। देखते ही देखते कुटिया की भूमि से साक्षात अदृश्य डमरू की आवाजें आने लगी। कालकेतु और उसके सैनिकों ने देखा कि उस नीले प्रकाश के भीतर साक्षात रुद्र रूप में महादेव की दिव्य जटाएं और उनका त्रिशूल हवा में लहरा रहा था। उस दिव्य प्रकाश की एक ही लहर जब कुटिया से बाहर निकली तो कालकेतु के सभी क्रूर सैनिकों के हाथों से हथियार अपने आप छूट गए। उनके भीतर की सारी क्रूरता और हिंसा भय में बदल गई। वे सभी सैनिक अपने घोड़ों से गिर पड़े और कांपते हुए धरती पर लेट गए। कालकेतु, जो खुद को सबसे बड़ा योद्धा समझता था, उसके पैर पूरी तरह सुन्न हो गए और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे महसूस हुआ कि उसके सामने कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि साक्षात मृत्यु के देवता महाकाल खड़े हैं। महादेव की उस रौद्र रूपी ज्योति से एक गंभीर और शांत वाणी गूंजी, कालकेतु, जो बल निर्दोषों को सताने और प्रकृति के नियमों को तोड़ने में लगता है, वह बल नहीं, अधर्म है। इस कुटिया की करुणा और सेवा भावना ने मुझे यहाँ बांध रखा है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो अपनी हिंसा का यही त्याग कर दो। कालकेतु का सारा घमंड पल भर में बह गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर जमीन पर रख दिया और रोते हुए कहा, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी अज्ञानता में अंधा हो चुका था। मुझे जीवन दान दें, मैं आज से कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। गौरी ने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यह आपकी शरण में है, इसे क्षमा कर दें। गौरी की प्रार्थना सुनते ही वह रौद्र प्रकाश एक परम शीतल और शांत रोशनी में बदल गया और वापस उस लकड़ी की खड़ाऊ में समा गया। कालकेतु उठ खड़ा हुआ। उसने गौरी के पैर छुए और कसम खाई कि वह और उसका पूरा कबीला अब कभी किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि वे सब इस राज्य की और दीन दुखियों की रक्षा करेंगे। कालकेतु अपनी सेना को लेकर वापस लौट गया, लेकिन इस बार वे लुटेरे नहीं बल्कि महादेव के सेवक बन चुके थे। घायल राजा रत्नसेन जब होश में आए और उन्होंने इस चमत्कार के बारे में सुना तो वे भी गौरी की कुटिया पहुंचे और नतमस्तक हो गए। उस दिन के बाद से वह साधारण लकड़ी की खड़ाऊ पूरे प्रांत के लिए सुरक्षा और अटूट श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। गौरी ने अपने दादाजी के वचनों को सार्थक किया और दुनिया को दिखाया कि जहां सच्ची करुणा और निश्चल भक्ति होती है, वहां साक्षात महाकाल स्वयं रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं।